एक बार की बात है, एक खूबसूरत नगर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम धनीराम था। वे जितने धनी थे उतने ही चतुर भी थे। उनके सबसे भरोसेमंद मुनीब थे रघुनाथ। रघुनाथ के पास हर व्यापारिक समस्या का हल होता था। सेठ जी उनके बिना कोई भी बड़ा सौदा नहीं करते थे। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ ईर्ष्या भी होती है। बाजार के अन्य व्यापारी हमेशा रघुनाथ को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते रहते थे। एक दिन सबके सामने सेठ धनीराम ने रघुनाथ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, तुम तो बहुत विद्वान हो, पर दुख की बात यह है कि तुम्हारा बेटा नकुल बहुत बड़ा मूर्ख है। उसे तो मामूली चीजों की समझ भी नहीं है। आसपास खड़े लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। रघुनाथ को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नकुल मूर्ख है? सेठ धनीराम बोले, मैं हर सुबह जब बाजार में लोगों से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहीं खड़ा होता है। मैं हर दिन उसके सामने दो सिक्के रखता हूँ, एक सोने का और एक चांदी का। मैं उससे पूछता हूँ कि इनमें से ज्यादा कीमती कौन सा सिक्का है, और जानते हो तुम्हारा बेटा हर बार चांदी का सिक्का उठाकर चला जाता है। रघुनाथ अपमान का घूंट पीकर सीधे घर पहुँचे। उन्होंने तुरंत नकुल को बुलाया और पूछा, बेटा मुझे सच सच बताओ, सोना कीमती होता है या चांदी? नकुल ने सहजता से जवाब दिया, पिताजी, जाहिर है कि सोना कीमती है। रघुनाथ का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ, अगर तुम्हें यह पता है तो तुम सेठ जी के सामने हर दिन चांदी का सिक्का उठाकर मुझे पूरे नगर में शर्मिंदा क्यों करते हो? नकुल मुस्कुराया और बिना कुछ बोले अपने पिता को अपने कमरे में ले गया। उसने वहां एक रखा भारी संदूक खोला। रघुनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। वह संदूक चांदी के सैकड़ों सिक्कों से भरा हुआ था। नकुल ने शांति से कहा, पिताजी, जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा और सही जवाब दे दूंगा, सेठ जी का खेल खत्म हो जाएगा। वे मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मेरा रोज का मुनाफा भी रुक जाएगा। सेठ जी को मजा आता है मैं जब भी चांदी का सिक्का उठाता हूँ, और मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना यह रोज का खजाना नहीं खोना चाहता। रघुनाथ के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा नकुल, जिसे दुनिया मूर्ख समझ रही थी, वह असल में सबसे गहरा खिलाड़ी था। जब भी कोई नकुल का मजाक उड़ाता, रघुनाथ बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि असली बुद्धिमानी चुपचाप अपना काम करने में है। दोस्तों, असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं है, बल्कि परिणाम में होती है। अक्सर दुनिया उन लोगों को मूर्ख समझती है जो शांत रहकर अपना काम करते हैं, लेकिन याद रखिए, चुपचाप की गई मेहनत और सही रणनीति ही सबसे बड़ी सफलता दिलाती है। कभी कभी दूसरों को जीतने का एहसास दिलाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।